Welcome to my YouTube channel, JIP Jobs and Info Point. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जॉब्स एंड इन्फो पॉइंट यूट्यूब के चैनल के तमाम मेंबर्स को खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में आज की वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए बहुत ही अहम साबित होने वाली है कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स को एज अ एयरमैन वो ज्वाइन करना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन तमाम जॉब्स के बारे में बताऊंगा जो इस वक्त जिनकी रजिस्ट्रेशन चल रही है पीएफ के अंदर, एरो ट्रेड में, एरोस्पोर्ट में, पीएफ एंड डीआई में, एमटीडी में, म्यूजिशियन की इन तमाम कैटेगरीज़ में इन सब ट्रेड्स के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है। इन तमाम जॉब्स के मतलब आपको ए टू जी गाइड करूँगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बताऊँगा, एज लिमिट क्या रखी गई है हर पोस्ट के लिए, ठीक है, और कितने परसेंट आपके टोटल मैट्रिक में मार्क्स होने चाहिए, फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री और इस तरह मैथ्स में कितने मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश में आपकी क्या परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है, किस किस इलाके के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपने इसको मुकम्मल स्टार्ट टू एंड सारा वॉच कर लेना है। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में हमसे कोई भी अपना सवाल हो, क्यूरी हो, आप डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसको प्रॉपरली आंसर करेंगे, आपको जवाब देंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एडवर्टाइजमेंट पे ले चलता हूँ। अच्छा जी, ये आप देखें कि ऊपर सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ये जो अभी जॉब्स चल रही हैं ये हैसियत एयरमैन शमूलियत की हैं। रजिस्ट्रेशन इनकी अभी स्टार्ट हो चुकी है 6 जुलाई से 19 जुलाई, यानी 19 जुलाई लास्ट डेट है, आज है 9 जुलाई। आपके पास आगे 10-11 दिन बाकी हैं, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने ये इनकी जो ऑफिशियल जॉब पोर्टल है इसको आपने विज़िट करना है, www.joinpaf.government.pk। इस पर आप जाएंगे, प्रॉपर अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। इंशाल्लाह इसमें हम इस एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करेंगे। अगर आपने कहा आपने क्या कहते हैं इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आपको प्रॉपर इन जॉब्स पे ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस, चालान पे करने का और दीगर टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताऊं, तो वो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अप्लाई लिखेंगे, ठीक है। अप्लाई कमेंट, आप अप्लाई लेके कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी प्रॉपर वीडियो बना के आपको गाइड कर दूंगा जी। चलें जी, अब हम वन बाय वन तमाम जो है ना जॉब्स के बारे में ज़रा चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी सीट्स आई हुई हैं और क्या उनका जो है वो क्राइटेरिया है। सबसे पहले चेक करें जी, एरोटेक की है सीट, ठीक है। एरोटेक की पोस्ट है, इसमें पाकिस्तानी कौमियत हो यानी पाकिस्तानी मर्द, सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। नोट कर लें, ये जॉब जस्ट फॉर मेल्स के लिए हैं, फीमेल्स इन जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकती। अच्छा, इज़्दिवाजी हैसियत तकरीबन सब पोस्ट के लिए आप अनमैरिड हो यानी गैर शादीशुदा जो बच्चे हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, एज लिमिट इस एरोटेक की पोस्ट के लिए 15.5 से 19 साल तक है और ये आपकी कैलकुलेशन आप करेंगे 28 दिसंबर 2026 तक, यानी 28 दिसंबर 2026 से पहले पहले या इस एग्जैक्ट डेट तक अगर आप 19 साल के हैं या 15.5 साल के हो जाएंगे तो आप इस पोस्ट पे एलिजिबल, अप्लाई करवाने के लिए एलिजिबल हैं। कद की अगर हम बात करें तो कद इसमें 163 सेंटीमीटर से 188 सेंटीमीटर रखा गया है, यानी अगर आप 163 सेंटीमीटर बनता है तकरीबन 5 फुट 4 इंच बनता है और 188 सेंटीमीटर बनता है 6 फुट 2 इंचेस, ठीक है। इसके बारे में अभी आपको इंशाल्लाह हाइट के वाले से भी मज़ीद चीज़ें जो है वो थोड़ी सी दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, आपकी ये भी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो तालीमी काबिलियत एरोटेक के लिए मांगी गई है वो है मैट्रिक, ये आप चेक करें, मैट्रिक साइंस के साथ आपकी हो और कम से कम 65% मार्क्स हो। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, रियाजी और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट्स के अंदर भी आपके 65% यानी 65% नंबर हो तो आप एरोटेक, ये जो सबसे अच्छी पीएफ के अंदर पोस्ट होती है एरो ट्रेड की, एरोटेक की, आप इसमें अप्लाई करवाने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। यानी मैट्रिक साइंस के साथ हो, 65% मार्क्स हो तो ओवरऑल टोटल मार्क्स आपकी जो परसेंटेज, टोटल परसेंटेज हो वो 65 हो। लेकिन जो ये 4 सब्जेक्ट साइंस के बताए गए हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, रियाजी और इंग्लिश,
इन सब में भी जो है आपकी 65% की जो परसेंटेज है वो होनी चाहिए। ठीक है जी। मैं अभी आपको थोड़ा सा कद के हवाले से, ताकि आगे कन्फ्यूजन पैदा ना हो, तो मैं ज़रा कद के हवाले से आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ यहीं पे। जो पीएफ में मिनिमम हाइट इन्होंने डिमांड की है ना, वो है 163 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बनती है 5 फुट 4 इंच। ठीक है, 100। इसके बाद उन्होंने कुछ पोस्ट की डिमांड की हुई है मिनिमम या मैक्सिमम हाइट, वो है 168 सेंटीमीटर, वो 5 फुट 6 इंच बनती है। इसके अलावा 175 सेंटीमीटर डिमांड की हुई है, वो 5 फुट 9 इंच बनती है। और कुछ एक पोस्ट के लिए उन्होंने डिमांड की हुई है 168 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बन जाती है 5 फुट तकरीबन 10 इंचेस। और एंड पे जो मैक्सिमम हाइट डिमांडेड है यहाँ पे, वो 188 सेंटीमीटर है, जो कि 5 फुट 2 इंच बनती है। ठीक है, उम्मीद है आपको इसके हवाले से ये हाइट के हवाले से अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे थोड़ा मज़ीद जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करते हैं, बाकी पोस्ट को देख लेते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट पोस्ट देखें, वो है एरोस्पोर्ट की। ठीक है, एरोस्पोर्ट में भी इसी तरह मेल अप्लाई कर सकते हैं, गैर शादीशुदा हों। ठीक है, मेल अप्लाई कर सकते हैं, गैर शादीशुदा हों। उम्र की हद जो है वो इसमें 17 से रखी गई है 20 साल तक। ठीक है, 28 दिसंबर 2026 तक आप कैलकुलेशन करेंगे। कद की लिमिट इसमें भी उसी तरह ही है, 168 से 188 सेंटीमीटर। और एजुकेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो भी बिल्कुल एरो ट्रेड वाली हैं, यानी 65% आपके मैट्रिक में मार्क्स होने चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री रियाजी और इंग्लिश में भी आपकी 65% नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट आती है जी PFNDI। आप सबसे पहले बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर PFNDI क्या चीज़ है, मैं इसको आपको बता दूं। PFNDI से मुराद है फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर। ठीक है, फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर। ये देखें, जिस तरह मैं आपको अगर मिसाल दूं कि स्कूल्स में आज से कुछ अर्सा पहले स्कूल्स के अंदर PT टीचर हुआ करते थे, फिजिकल ट्रेनर हुआ करते थे। ठीक है, जो बच्चों को सुबह असेंबली में वो पुशअप सिटअप्स और भाग दौड़ और वो वाले काम करवाते थे। तो इसी तरह जब PF के अंदर नए ट्रेनिंग्स आते हैं या नए एयरमैन ज्वाइन करते हैं, तो उनको जो ट्रेनिंग करवानी होती है, परेड करवानी होती है, फिजिकल फिटनेस पे जो है वो उन्होंने चीज़ें बताना होती हैं, समझाना होती है। तो ये काम जो है PFNDI के प्रॉपर जो लोग होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, ये इस ट्रेड के लोग ये काम करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल इंस्ट्रक्टर PF से मुराद है फिजिकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, तो इसमें भी जो डिमांडेड है चीज़ें वो मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गैर शादीशुदा हों, 16 से 21 साल एज लिमिट है। ठीक है, इसमें देखिए आप मिनिमम जो कद है की लिमिट है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, वो 178 सेंटीमीटर कर दिया गया है, जो कि बनता है 5 फुट और आई थिंक 10 फीट बनता है, 5 फुट और 10 इंचेस बनता है। और मैक्सिमम जो है वो 6 फुट और 2 इंचेस, यानी इतना लंबा कद हो। अच्छा, इसमें जो आई साइट है वो 6x6 मांगी गई है विदाउट ग्लासेस, यानी चश्मों के बगैर आपकी नज़र जो है वो 6x6 लाजमी होनी चाहिए। ठीक है जी। मैट्रिक इसी तरह आपकी जो तालीम है वो मैट्रिक में 65% नंबर हो। फिजिक्स केमिस्ट्री रियाजी में यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दी गई है कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और रियाजी में 60% नंबर हो, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो है आपके नंबर 65% होने लाजमी है। अगला ट्रेड चेक करें जी, वो सिक्योरिटी का है। आप गैर शादीशुदा हो, पाकिस्तानी मर्द हो, 17.5 से 21 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है इसके लिए। कद जो है वो 5 फुट इसमें ये बन जाता है 6 इंचेस। ठीक है, 5 फुट और 9 इंचेस बनता है, 175 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम जो है वो 6 फुट 2 इंचेस उन्होंने कहा है। तो नज़र इसमें भी 6x6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। मैट्रिक अगर आपकी है साइंस के साथ 65% नंबर है, और अंग्रेज़ी में मैट्रिक साइंस में अगर आपके 65% नंबर है और इंग्लिश में 60% है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और रियाजी की शर्त हटा दी गई है इस पोस्ट के लिए। जस्ट इंग्लिश में अगर आपके 60% मार्क्स हैं, यानी फर्स्ट डिवीजन इंग्लिश में है, और मैट्रिक आपकी 65% मार्क्स के साथ है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है अप्लाई करवाने के। अगली पोस्ट है जी MTD की। ठीक है, MTD क्या चीज़ है, मैंने अभी मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर होते हैं, MTD से मुराद ये ड्राइविंग की पोस्ट है, MTD। ठीक है, MTD, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर लूँ ताकि पेज अगर थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो अच्छी बात है, आपको नज़र आ जाए। ठीक है, ये चेक करें, अब कुछ बेहतर हुई है।
अच्छा जी, तो आप देखें जी, MTD की हम बात कर रहे हैं, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर होते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो PF की ऑफिशियल व्हीकल्स होते हैं, जैसे कार्स हैं, जीप्स हैं, बसेस हैं, या दूसरी उनकी ट्रक्स वगैरह होते हैं, उनको चलाना होता है, MTD का काम होता है। ठीक है, इसमें LTV HTV अगर आपके पास लाइसेंस हो तो उनको भी तरजीह दी जाती है। इसमें भी आप पाकिस्तानी मर्द हों, ठीक है, गैर शादीशुदा हों। एज की लिमिट में 2 कंडीशन है। जनरल जो सिविलियन हैं, जिनके पास किसी टाइप का कोई ड्राइविंग का एक्सपीरियंस या उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो 17.5 से लेके 21 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास ड्राइविंग का लाइसेंस हो, चाहे वो HTV हो या LTV हो, तो उनकी उम्र में रिलैक्सेशन जो है वो 18 से 23 साल है, यानी 18 से 23 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो 168 सेंटीमीटर से लेके 188 सेंटीमीटर है। ठीक है, नज़र इसमें भी 6x6 होनी चाहिए, कोई जो है ना विदाउट ग्लासेस। मैट्रिक अगर आपकी 65% मार्क्स के साथ है और इंग्लिश में भी आपके 65% नंबर है, फिजिक्स केमिस्ट्री और रियाजी में आपके 60% नंबर हैं, तो आप इस पोस्ट के पे अप्लाई करवाने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है जी, आगे हम मज़ीद अगला इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं इस एडवर्टाइजमेंट का। अच्छा, अगली पोस्ट है जी फायर फाइटर की। फायर फाइटर के लिए आप मेल हो पाकिस्तान के, ठीक है, गैर शादीशुदा हो, फायर फाइटर के लिए भी तकरीबन वही MTD वाली कंडीशन है। अच्छा, अगर आपकी उम्र जो है वो आपके पास किसी टाइप का कोई लाइसेंस नहीं है, तो आप 17.5 से 21 साल हो। ठीक है, और अगर आपके पास LTV HTV का लाइसेंस है, तो 18 से 23 साल का जो है वो तकरीबन ऊपर सेम कंडीशन है फायर फाइटर के लिए। ठीक है, और इसके लिए भी बाकी चीज़ें वही डिमांड की गई हैं MTD वाली। ठीक है, ये चेक कर लें, फिजिक्स केमिस्ट्री रियाजी और अंग्रेजी में 60% नंबर हो, LTV HTV लाइसेंस अगर आपके पास है, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगली जो पोस्ट है वो मेडिकल असिस्टेंट की है। आप मेल हो, गैर शादीशुदा हो, 16.5 से लेके 20 साल तक आपकी एज लिमिट हो, 28 दिसंबर 2026 तक की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 163 सेंटीमीटर आपका कद, यानी मिनिमम आपका कम से कम कद जो है 5 फुट 4 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट 2 इंच 188 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें ये है कि मैट्रिक साइंस कम से कम आपकी 70% हो। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऊपर सारी पोस्ट के लिए 65% डिमांड की गई था, लेकिन मेडिकल असिस्टेंट, ठीक है, के लिए 60% नंबरों की शर्त रखी गई है। बायोलॉजी में आपके नंबर, बायो में आपके मार्क्स जो हैं वो 70% हो, और अंग्रेजी में आपके नंबर कम से कम 65% हो, तो आप इस पोस्ट पे एलिजिबल हैं। अगली जो पोस्ट है वो है जनाब म्यूज़िक की, यानी म्यूजिशियन की। आप पाकिस्तानी मेल हो, गैर शादीशुदा हो, उम्र 16.5 से 20 साल हो, 163 सेंटीमीटर से 188 सेंटीमीटर तक आपका कद हो। ठीक है, इसमें देखें आप ऊपर सारी पोस्ट के लिए जो है मैट्रिक की तालीम मांगी गई थी, साइंस के साथ 65% नंबर थे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन 65% फर्स्ट डिवीजन के 65% की कंडीशन ख़त्म कर दी गई है, और मैट्रिक साइंस की भी कंडीशन ख़त्म कर दी है। यानी आप मैट्रिक हो, चाहे साइंस में हो चाहे आर्ट्स में हो, लेकिन फर्स्ट डिवीजन यानी 60% अगर आपके पास मार्क्स हैं, तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई करवाने के लिए एलिजिबल हैं। अगली बात आ जाती है जी देही इलाका जात, यानी देहाती इलाका जात, जिनको हम रूरल एरियाज़ कहते हैं। ठीक है, रूरल एरियाज़ खैबर पख्तूनख्वा के हों, फाटा के हों, फाटा जो कि खैबर पख्तूनख्वा का पार्ट बन गया है, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, इनके जो देहाती इलाका जात हैं, जो पेंडू जो क्या कहते हैं शहर से दूर होते हैं, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटी के अंडर नहीं आते हैं, उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं, उनको देही इलाका जात कहा जा सके। उनके लिए ये स्पेशल कंडीशन है, और ये बच्चों आप सब ने बड़ी अच्छे से नोट कर लेनी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसको अपने अच्छे से देखना है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मंजूर शुदा जो देही इलाकों से तल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार हैं, वो मैट्रिक में अगर 50% उनके नंबर हैं, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन की 65% नंबरों की शर्त यहाँ पे ख़त्म कर दी गई है। अगर उन्होंने अपने देही स्कूलों से, देहाती स्कूलों से पढ़ा है, ठीक है, लोकल स्कूलों से पढ़ा है, उनके नंबर जो हैं वो 50% हैं, और अंग्रेज़ी में 40% नंबर हैं, तो वो किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करवाने के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह ये पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की बात हो गई, खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी यही है, फाटा के लिए भी, गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी, बलूचिस्तान के लिए भी, और उसमें बलूचिस्तान में ज़िला कोयटा भी शामिल है। ठीक है, यानी इन इलाकों के या ऊपर जो देही इलाका जात हैं, देही इलाका जात से मुराद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हैं,
और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान इन सब के लिए कोयटा के ज़िला को शामिल करके अगर इन्होंने अपने स्कूल से 50% नंबरों के साथ मैट्रिक की है, 40% अंग्रेजी में नंबर है, तो ये किसी भी ऊपर जो बताए गए ट्रेड्स हैं इनमें से अप्लाई करवा सकते हैं। शर्त यह है कि तालीमी काबिलियत के अलावा वो सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हो। उनमें एज लिमिट का क्राइटेरिया आ जाता है, आपकी आई साइट आ जाती है, ठीक है, आपका हाइट आ जाती है, बाकी जो क्राइटेरिया हैं आपका लाइसेंसेस वगैरह आ जाते हैं LTV HTV के। तो अगर आप बाकी मेयार पे किसी भी पोस्ट के दीगर टर्म्स एंड कंडीशन पे पूरा उतरते हैं तो फिर आप इस पोस्ट पे किसी भी पोस्ट पे मैट्रिक में अगर आपके 50% नंबर हैं, इंग्लिश में आपके 40% नंबर हैं, तो आप भाई अप्लाई करवाने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक हो गया। नीचे जो ये लिखा हुआ है कि अगर जो PF के हाजिर सर्वे या रिटायर्ड सर्वे मुलाजमीन के बच्चे हैं वो अपना वार्ड सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक साथ लाएं और रजिस्ट्रेशन के दिन ही अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, बाद में वेरिफिकेशन नहीं की जाएगी। जिन बच्चों ने 2023 या इससे पहले मैट्रिक किया वो असल जो सनद है, ओरिजिनल सनद वो लाजमी पेश करेंगे। और ये भर्ती जो है वो दिसंबर 2026 तक के लिए है। इसके बाद जो नई अनाउंसमेंट जॉब्स की कर दी जाएगी इसमें जनवरी 2027 में। ठीक है। अच्छा, मजीद इसमें देख लेते हैं हम लोग कि आगे ये भर्ती का प्रोसेस किस तरह होगा। सिलेक्शन प्रोसेस ऊपर आप चेक करें जी। सिलेक्शन प्रोसेस में देखें, सिलेक्शन जिस दिन आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आप करवा लेंगे ऑनलाइन, अपना चलान पे कर देंगे, आपको एक डेट अलॉट हो जाएगी, फलां डेट पे आपका जो आप सेंटर, ये नीचे देखें सारे सेंटर्स मेंशन है, इन सेंटर्स में से आप कोई भी अपना सेंटर रखवा सकते हैं। अच्छा, आप अपने सेंटर में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो उसके कंप्यूटर पे टेस्ट होता है। उधर किस टाइप का होगा कि आपका सबसे पहले ज़हानत का टेस्ट होगा, यानी इंटेलिजेंस होगी। इंटेलिजेंस में वर्बल नॉन वर्बल होती है, ठीक है। और एकेडमिक्स का एग्ज़ाम होता है आपका। एकेडमिक्स होती है उसमें इंग्लिश, फिज़िक्स, रियाजी, ठीक है, और मैथ एंड बायोलॉजी, ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं एकेडमिक्स के आपके मैट्रिक लेवल के, इनसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और बाकी जो है इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होंगे। अगर ये आप टेस्ट क्लियर करेंगे उसके बाद वहाँ पे आपका इनिशियल मेडिकल हो जाएगा और देन आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू के बाद फिर आपका जो है ना, जब आप ये कर लेंगे तो देन आपका फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा, जिसमें 1 माइल की रनिंग आपसे करवाई जाएगी। 1 माइल की रनिंग तकरीबन 1.6 किलोमीटर बनता है, ठीक है। वो रनिंग आपने, यानी जो रनिंग होगी वो आपने 8 मिनट में कवर करनी होगी। इसके अलावा आपसे पुशअप्स निकलवाए जाएंगे, 2 मिनट में आपने 15 करने होंगे। इसी तरह चिनअप्स होंगे, 2 मिनट में 3 निकालने होंगे। रिचअप्स होंगे, वो 2 मिनट में आपने 20 करने होंगे, ठीक है। अच्छा, आगे अगर इसमें थोड़ा देखें तो जो लोग ये इम्तिहान सारे क्लियर कर लेंगे उनको सिलेक्शन सेंटर पर उनका साइकोलॉजी का टेस्ट होगा, यानी पर्सनालिटी टेस्ट होगा। साइकोलॉजी टेस्ट में जो लोग क्लियर कर लेंगे फिर उनको PF के हेडक्वार्टर में जो इनका सिलेक्शन बोर्ड होता है वो इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी, ठीक है जी। और इंटरव्यू बोर्ड जो चीज़ें फाइनल करेगा, जो मेरिट पे डिसीजंस लेगा, वो हतमी तसव्वुर होंगे, उसको किसी टाइप का आप चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसमें ये इनएलिजिबिलिटी की कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, ठीक है। इसमें यह है कि जो लोग PF से निकाले गए हैं नज़्म ज़ब्त की बेस पे या मेडिकल बेस पे, वो इनएलिजिबल हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो 2 दफ़ा बच्चे PF के रिटर्न ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टेस्ट में फेल हो चुके हैं वो भी इसमें अप्लाई करवाने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाए हैं, ठीक है, वो भी, अगर आपको किसी भी अदालत से कोई सज़ा हुई है या आपके खिलाफ कोई FIR है या थाने कचहरी में केस चला है, तब या PF में अप्लाई करवाने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर 1 साल की जो अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक है, आपने एक सेंटर के बजाय 2 सेंटर्स पे अपनी डिफरेंट रजिस्ट्रेशन करवा के आप दोनों सेंटर पे गए हैं, तब भी आप इनएलिजिबल कंसिडर होंगे। और किसी भी सरकारी इदारे से अगर आपको निकाला गया है तब भी आप इनएलिजिबल है। अगर आपको कौन से पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे, कौन से बेनिफिट्स होंगे, इनमें यह है कि आपको जो आपकी जॉब होगी, ठीक है, इसमें डिफरेंट अलाउंसेस मिलेंगे जो PF की ऑलरेडी मुरजा पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग होगी। आपको मुफ्त खाना और रिहाइश दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद शादी के लिए आपको जो है ना वो रिहाइश की फैसिलिटी भी मिलेगी, ठीक है। फैमिली और के लिए और ख़ुद के लिए जो है आपको, वालिदैन के लिए आपको मुफ्त मेडिकल की फैसिलिटी होगी, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस होगी, अंदरून मुल्क बैरून सफ़र की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। रेल के और हवाई सफ़र पे आपको जो है 50% डिस्काउंट मिलेगा। आला तलीमी इदारों में बच्चों की जो है फ्री एजुकेशन होगी। फ्री से आज के लिए आपको जो है ना स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी कंडीशंस भी हैं जी।
और ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने ओरिजिनल कंडीशन में लेकर जाने होंगे। आपकी डिटेल मार्कशीट्स हैं, स्मार्ट आईडी कार्ड है, डोमिसाइल, और डोमिसाइल के साथ आपने ओरिजिनल फोटोकॉपीज भी लेके जानी है, ठीक है। और 4 अदर जो है ना आप पासपोर्ट साइज तस्वीर आपने अटैच करवा के जो आपने का आपका सिलेक्शन सेंटर होगा जिस पे आप टेस्ट देने जा रहे होंगे वहाँ आपने ये सारी चीज़ें साथ लेकर जानी है। अभी कौन कौन से सेंटर हैं जिन पे आप अपना जो सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं और जहाँ आप ऑनलाइन जो टेस्ट के लिए आप अपने इनिशियल मेडिकल के लिए, फिजिकल के लिए, इंटरव्यू के लिए उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें एबटाबाद नंबर 1 है, फैसलाबाद है, ठीक है, एबटाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, रावलपिंडी, खारियाँ, कराची, लाहौर, ठीक है, मुल्तान है, पेशावर है, मुजफ्फराबाद है, कोयटा है, सक्खर है, मियाँ वाली है, गिलगित बल्तिस्तान है और डेरा इस्माइल खान है। ये वो पीएफ के सेंटर्स हैं जिन पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन जिनको आप एज अपना टेस्ट सेंटर चूज़ कर सकते हैं और जहाँ पे जाके आप अपनी जो है कंप्लीट जो आपकी भर्ती का प्रोसेस है, इनिशियल प्रोसेस है, हेड क्वार्टर के फाइनल इंटरव्यू से पहले आप सारा इस सेंटर पे जो आप चूज़ कर लेंगे, चाहे आप एबटाबाद कर लें, रावलपिंडी कर लें, जो आपका नज़दीक तरीन है डेफिनेटली आपने वही चूज़ करना है। तो उसमें इंशाल्लाह आपका सारा जो है वो ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, इंटेलिजेंस वाला, एकेडमिक्स वाला और बाकी सारे आपके फिजिकल और इंटरव्यू वगैरह सारी चीज़ें इधर हो जाएंगी, ठीक है जी। उम्मीद है इन जॉब्स के वाले से आपको तमाम जो है तफसीलात हैं उनकी समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। और इसको अपने तक नहीं रखना बल्कि सवाब की नीयत से अपने फ्रेंड्स के साथ, फैलोज़ के साथ लाजमी शेयर करना है ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो, उनको भी पता लग जाए कि पीएफ के अंदर जॉब्स चल रही हैं, वो भी अप्लाई करें, वो भी अपना मुस्तकबिल सिक्योर करें। पीएफ पाकिस्तान का एक हाई पेइंग इदारा है, प्रोटोकॉल वाला इदारा है, अच्छी फैसिलिटीज़ देने वाला, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देने वाला, बेनिफिट्स देने वाला इदारा है, ठीक है। यूनिफॉर्म इदारा है, आर्म फोर्सेस के अंदर आता है, तो बहुत सारी इसकी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, आप गिन भी नहीं सकते। इसकी जो माशरे के अंदर टोलटार है वो शायद किसी और इदारे की ना हो, ठीक है। मैं आपको ये सिंसियरली चीज़ें बता रहा हूँ, अगरचे मैं खुद इसका पार्ट नहीं हूँ और ये मैं नहीं हूँ कि मैं इस फेवर में खुद इसका हिस्सा हूँ, तो इस वजह से इसकी जो है ना वो क्या कहते हैं शान और शौकत में मैं लंबी चौड़ी छोड़ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत अच्छा इदारा है, आप अपनी किस्मत इसमें ज़रूर आजमाएं। अगर खुदा न खास्ता इस दफ़ा आप नहीं कामयाब होते, अल्लाह ताला आपको अगली दफ़ा कामयाब कर देंगे। मेहनत ज़रूर करें, स्ट्रगल करें, ठीक है, अपना टेस्ट क्लियर करें। टेस्ट की तैयारी के लिए भी आपको अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो, मसला हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसको भी आपको प्रॉपर जवाब देंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस किस्म की जॉब से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, ठीक है, दीगर न्यूज़ एंड अपडेट्स, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड हम वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। आपको इंशाल्लाह गाए बगाए हर एक चीज़ के बारे में अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फॉलो करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।